मैथ्स के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, मीट्रिक प्रणाली में लंबाई और द्रव्यमान के रूपांतरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर करें। कथन जे है 15 डेकामीटर इक्वल दिया है 1.5 हेक्टोमीटर। जो 1 डेकामीटर होता है, 1 डेकामीटर ये होता है 10 मीटर के बराबर, और जो 1 हेक्टोमीटर होता है, 1 हेक्टोमीटर ये होता है 100 मीटर के बराबर। अब इसमें दिया है ये 15 डेकामीटर, उसको कन्वर्ट करना है हेक्टोमीटर में। तो जो डेकामीटर है उसको, ये डेकामीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा 1/10 मीटर। और यहाँ पे है कितना है 15 डेकामीटर, तो ये 15 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.5 दिया है, तो कथन के जे सत्य है। उसके बाद कथन के है 2500 मिलीग्राम बराबर दिया है 2.5 ग्राम। तो जो है 1000 मिलीग्राम जो होता है 1 ग्राम के बराबर होता है। यहाँ पे दिया है 2500 मिलीग्राम इक्वल में 2.5 ग्राम। ये कथन जो है के सत्य है। उसके बाद कथन एल है 0.05 किलोमीटर इक्वल दिया है 500 मीटर के बराबर। तो एक जो किलोमीटर होता है ये 1000 मीटर के बराबर होता है। इसमें जो है 1000 का गुणा कर देंगे 0.05 में, ये हो जाएगा 0.05। अब इसका जो है 1000 का गुणा करेंगे 3 जीरो, इसमें का जो है दशमलव के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट हट गया, हो जाएगा 5, और गुणा में फिर यहाँ पे बचेगा 10, तो हो जाएगा 50। लेकिन यहाँ पे 500 है, कथन एल जो है असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। ऑप्शन में देखेंगे जिसमें एल है उसको हटा देंगे, डी में है डी को हटा दिए। उसके बाद एम है 3.2 किलोग्राम इक्वल दिया है ये 32,000 डेसीग्राम। ये कथन जे सत्य था, के सत्य था, एल रॉन्ग था। उसके बाद एम है 3.2 किलोग्राम, 1 केजी बराबर होता है ये 1000 ग्राम, और यहाँ पे ये डेसीग्राम है। तो एक जो डेसीग्राम होता है ये जो है 10 डेसीग्राम जो होता है ये 1 ग्राम के बराबर होता है। अब इसमें ये जो कि ग्राम में आया 1000 ग्राम, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, अब डेसीग्राम में। तो इसमें क्या करेंगे 10 का गुणा कर देंगे, जिससे इसमें क्या हो जाएगा 3 जीरो है तो इसके करके 4 जीरो, मतलब यहाँ पे 3.2 है, अब उसमें 4 जीरो कर देंगे, 3.2 गुणा में ये 10 इससे गुणा हो जाएगा 1000 से, तो हो जाएगा 10,000, और ये दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 32, और इसमें का 1 जीरो हटा देंगे, 3 जीरो लग जाएगा, इसके बाद कितना आ जाएगा 32,000। ये कथन एम भी सत्य है। तो कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है, जे के और एम। जे के और एम किस में दिया है, जे के और एम ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे के और एम। प्रश्न है, क्षेत्रफल और आयतन की इकाइयों के बारे में कौन से कथन सत्य है। कथन जे है 1 हेक्टेयर बराबर दिया है 10,000 वर्ग मीटर। ये कथन जो है जे सत्य हो जाएगा। जो 10,000 वर्ग मीटर है, तो ये 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। ये कथन जे सत्य है। जे नहीं है उसमें हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है जे, तो जे को, ये ऑप्शन सी को हटा दिए। उसके बाद के है 1 घन मीटर बराबर दिया है ये जो 1 और 6 टाइम जो है 0 है घन सेंटीमीटर। इसको हम लोग जो जैसे यहाँ पे लिख ले 1 मीटर, 1 मीटर किसके बराबर होता है, ये 100 सेंटीमीटर के बराबर। अब यहाँ पे इसका घन है, इसका क्यूब कर लेंगे, इधर भी क्यूब लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 10 का घात 2 है मतलब, और ये CM है। अब इसका क्यूब करेंगे 3 दूनी हो जाएगा 6, मतलब 10 का घात 6, और ये हो जाएगा CM का क्यूब या घन सेंटीमीटर। 10 का घात 6 मतलब जो है 6 बार 0 आना चाहिए, ये 1 2 3 4 5 6, ये कथन के सत्य है। उसके बाद एल है 5 एयर बराबर दिया है 50 वर्ग मीटर। ये वाला जो है एल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एक जो एयर बराबर होता है 100 मीटर का स्क्वायर या वर्ग मीटर।
लेकिन यहाँ पे 50 दिया है और 5 है तो कितना हो जाना चाहिए था, ये 500 वर्ग मीटर हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 50 दिया है तो ये कथन एल रॉन्ग हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ऑप्शन बी में एल है, ऑप्शन बी को हटा दिए। उसके बाद कथन एम है 2 लीटर बराबर दिए है 2000 मिलीलीटर। तो एक जो लीटर होता है 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर ml, और यहाँ पे 2 लीटर है तो ये इक्वल में कितना हो जाएगा, ये 2000 मिलीलीटर। ये कथन एम सत्य है। जे के और एम, जे के और एम किस में दिए, ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जे के और एम। समय की गणना के संदर्भ में कथनों की परीक्षण करें। कथन जे है 1 लीप वर्ष बराबर दिया है ये 31,622,400 सेकेंड। 1 लीप वर्ष होता है 366 दिन। ये 366 में 24 का गुणा करेंगे, एक दिन में 24 घंटा होता है, और 1 घंटा में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 31,622 और 400। ये कथन जो है जे सत्य है। उसके बाद कथन के दिया है 2.5 घंटे इक्वल जो दिया है 2.5 घंटे बराबर 150 मिनट। 150 मिनट को हम लोग जो है घंटे में चेंज करेंगे, 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है, तो ये 0 0 कट गया, और ये 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, यह 5/2, और 5/2 का हाफ कितना हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा 2.5। ये कथन जो है के भी सत्य है। उसके बाद कथन एल दिया है 1 पखवाड़ा या 1 फोर्थनाइट जो होता है 15 दिन के बराबर होता है, ये कथन एल भी सत्य हो गया। उसके बाद एम दिया है 18,000 सेकेंड बराबर 5 घंटे। 1 घंटे में, ये 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो ये 60 का गुणा किए, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो हो जाएगा 60 का और गुणा कर दिए, 6 छक्के कितना हो गया 36, और 2 जीरो बढ़ जाएगा। पहले 5 का गुणा कर लेते हैं, 5 छक्के 30 का 0 हासिल 3, और 5 या 15 और 3 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। 18 कितना आ गया 180, और ये 2 जीरो 1 2 कितना आ जाएगा 18,000। ये कथन एम भी सत्य है, 18,000 सेकेंड बराबर 5 घंटे। चारों कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न है, कथन है यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर होगा। कारण दिया है 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है, ये कारण सत्य है। और अब इसको जांच कर लेते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 100 गुणा में 50, तो हो जाएगा 5,000। अब ये 5,000 आया वो क्या है, ये वर्ग मीटर में है, वर्ग मीटर में है, और ये हेक्टेयर में 0.5 हेक्टेयर दिया है। यहाँ पे देखो जो 1 हेक्टेयर होता है ये 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे ये 5,000 वर्ग मीटर है, तो ये 5,000 में क्या करेंगे 10,000 का भाग दे देंगे, जिससे वो हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा। तो वह 5,000 इसमें 10,000 का भाग दे दिए, ये 3 जीरो कट गया, 5 एकम 5 दूनी 1/2 हेक्टेयर आया, मतलब जो है कितना हो जाएगा 0.5 हेक्टेयर। ये जो है कथन भी सत्य है और कारण भी सत्य है, और ये कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। कथन है 5,000 घन सेंटीमीटर धारिता वाले बर्तन में 50 लीटर पानी आ सकता है। कारण दिए है 1 लीटर बराबर 1,000 घन सेंटीमीटर होता है। ये कारण सत्य है कि जो 1,000 जो घन सेंटीमीटर है या cm का क्यूब, ये 1 लीटर के बराबर होता है। अब ये जो इसमें दिया है ये 5,000 घन सेंटीमीटर जो है 50 लीटर के बराबर होता है करके, ये हो जाएगा कथन असत्य, क्योंकि जो 1,000 घन सेंटीमीटर क्या हो रहा है 1 लीटर के बराबर हो रहा है, तो ये 5,000 घन सेंटीमीटर है, इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा 5 लीटर, लेकिन यहाँ पे 50 लीटर दिया है। ये कथन जो है क्या है असत्य है और कारण सत्य है। कथन असत्य और कारण सत्य किस में दिया है, ऑप्शन डी में,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है, अब मिलान करें। ए है 1 क्विंटल, 1 क्विंटल जो होता है ये 100 किलोग्राम के बराबर होता है, ये हो जाएगा ए का 2। उसके बाद है 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर क्या होता है 10,000 वर्ग मीटर, हो जाएगा बी का 1। उसके बाद है सी 1 घन डेसीमीटर, 1 घन डेसीमीटर होता है ये 1 लीटर के बराबर होता है, सी का हो जाएगा 4। उसके बाद है डी 1 डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम होता है ये 10 ग्राम के बराबर होता है, हो जाएगा डी का 3। ए का 2, ए का 2 किस में है देखेंगे, बी में नहीं है बी को हटा दिए, सी डी में नहीं है डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 1, बी का 1 जो है सी में नहीं है, सी को भी हटा दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद जो है सी का 4 और डी का 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, समय और द्रव्यमान का मिलान करें। ए है 1 मानक मन, 1 मानक मन होता है ये 37.32 किलोग्राम, ये हो जाएगा ए का 2। उसके बाद बी है 1 स्लग, 1 स्लग होता है ये 14.59 किलोग्राम के बराबर, ये हो जाएगा बी का 1। उसके बाद सी है 1 मिलीसेकेंड, 1 मिलीसेकेंड जो होता है ये 10⁻³ सेकेंड के बराबर, हो जाएगा सी का 4। उसके बाद डी है 1 माइक्रोसेकेंड, 1 माइक्रोसेकेंड होता है ये 10⁻⁶ सेकेंड के बराबर, तो हो जाएगा डी का 3। ए का 2, ए का 2 जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, डी में नहीं है ए में नहीं है। उसके बाद बी का 1, बी का 1 जो है दोनों में है बी और सी में। उसके बाद सी मिलीसेकेंड का जो है सी का 4, सी का 4 जो है बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, क्षेत्रफल के रूपांतरण का मिलान करें। ए है 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा ये 100 हेक्टेयर के बराबर, ये वर्ग किलोमीटर है तो क्षेत्रफल में है क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1000, और फिर जो है ये 1000 और गुणा में फिर 1000 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर में है वर्ग में है। एक किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर के बराबर होता है, और ये वर्ग में है स्क्वायर में है 2 बार हो जाएगा, 1000 गुणा में 1000 कितना हो जाएगा ये। और ये जो 1 हेक्टेयर होता है 10,000, 1 हेक्टेयर होता है जो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। इसमें जो है 10,000 मतलब 4 जीरो, तो 3 और 3 6 जीरो हुआ, 6 जीरो में 2 जीरो को हटा देंगे 4 जीरो हुआ, तो 4 जीरो क्या बन जाएगा, 4 जीरो मिलकर ये 1 हेक्टेयर बन गया, और 2 जीरो बच गया तो मतलब वो क्या हो जाएगा ये 100, ये हो गया 100 हेक्टेयर, हो जाएगा ए का 2। ए का 2 देखेंगे ए में नहीं है और सी में नहीं है, हटा दिए। उसके बाद जो है बी 1 एयर, 1 एयर जो होता है ये 100 वर्ग मीटर के बराबर होता है, बी का हो जाएगा 1, बी का 1, बी का 1 है, और इसमें जो है डी में नहीं है बी का 1, ऑप्शन डी भी हट गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद है 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा ये 100 वर्ग मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो हम जब 1 सेंटीमीटर निकालते हैं ये 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। अब ये स्क्वायर में है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 10 कितना हो जाएगा 10 गुणा 10 तो हो जाएगा 100, ये 1 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा ये 100 वर्ग मिलीमीटर, तो हो जाएगा सी का 4, सी का 4 है। इसका डी है 1 वर्ग मील, 1 वर्ग मील जो होता है 640 एकड़ के बराबर होता है, डी का हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, एक धावक 400 मीटर की दौड़ 48 सेकंड में पूरी करती है, उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। इस स्पीड निकाल लेंगे डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस 400 दिया है तो हो जाएगा 400, और समय दिया है ये 48 तो हो गया 48, हो जाएगा 4 एकम 4 और 2 जीरो, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया ये 12, और ऊपर में कितना बच गया ये 1 और 2 जीरो तो हो गया 100 और बट्टे में 12, ये जो है 100/12, इसको यदि हम कटाना चाहेंगे तो और कट जाएगा ये 4 से, तो 4 × 25 = 100 और 4 × 3 = 12,
कितना आ गया 25/3 और स्पीड है और किस में है ये मीटर पर सेकेंड में, तो जगह मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, इसको मीटर पर सेकेंड है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, क्या करना पड़ेगा 18/5 का गुणा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 25/3 और गुणा में ये 18/5। ये जो मीटर पर सेकेंड है उसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर रहे हैं, इसलिए क्या किया 18/5 का गुणा कर दिए, तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 पंचे 25 और 3 एकम 3, 3 छक्के 18, कितना आ गया 5 गुणा में 6, 5 गुणा में 6, तो 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न है 0.45 वर्ग मीटर को वर्ग मिलीमीटर में बदले, तो जो 1 मीटर बराबर होता है ये 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, एक जो मीटर होता है 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। अब इसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 वर्ग मीटर और इधर भी जो है स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1000 गुणा में 1000 मतलब कितना हो जाएगा ये 3 और 3 मतलब कितना हो जाएगा 10 का घात 6 जीरो और किस में चेंज किए हैं मिलीमीटर, तो हो जाएगा मिलीमीटर का स्क्वायर, ये 10 का घात 6 है और ये मिलीमीटर का स्क्वायर आया है 1 मीटर स्क्वायर बराबर। लेकिन यहाँ पे ये 0.45 वर्ग मीटर है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 0.45 वर्ग मीटर है, ये जो है 10 का घात 6 है, 0.5 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा 45 गुणा में 10 का घात 4। देखेंगे 45 गुणा में 10 की घात 4 कहाँ पे है, यह जो 4 बार जीरो 45 उसके बाद 4 बार जीरो ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है एक टंकी की माप 2 मीटर गुणा में 1.5 मीटर गुणा में 1 मीटर है, इसमें कितने किलो लीटर पानी आ जाएगा। यहाँ पे जो टंकी की माप दी है 2 मीटर गुणा में फिर है 1.5 मीटर और गुणा में 1 है, ये 1.5 है 2 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, ये 3 क्या आ गया और m 3 बार है तो m का क्यूब हो गया, ये कितना आ गया 3 मीटर क्यूब। अब हम अभी देखे थे कि एक जो मीटर क्यूब है ये 1000 लीटर के बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1000 लीटर के बराबर, या इसी 1000 लीटर को क्या लिख सकते हैं 1 के लिख सकते हैं 1 KL मतलब 1000 किलो लीटर या 1 KL। तो यहाँ पे ये 3 m क्यूब आया तो m क्यूब को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 किलो लीटर मतलब ये हो जाएगा 3 किलो लीटर 3 KL। ऑप्शन सी में है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है 5 किलोग्राम 300 ग्राम और 2 किलोग्राम 800 ग्राम का योग क्या होगा। ये 5 किलोग्राम है और फिर ये 300 ग्राम है और इसको प्लस करना है 2 किलोग्राम और ये 800 ग्राम है। ये 5 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम होता है ये 1000 ग्राम के बराबर होता है, ये 5 kg है तो कितना हो जाएगा ये 5000 और ये प्लस 300 फिर प्लस हो जाएगा ये 2 kg है तो ये हो जाएगा 2000 और फिर ये क्या है 800 ग्राम तो ये हो जाएगा 800 ग्राम, हो जाएगा 5 3 8 सॉरी ये 5000 है तो 5 और 2 ये हो जाएगा 7000 और 3 और यहाँ पे है ये 8 3 कितना हो गया ये 1100 हो जाएगा, इसमें का 1000 जो है इसमें आ जाएगा तो हो जाएगा 7 और 1 8000 और प्लस फिर ये 100 हो जाएगा 8100 8100। ये किस में है ये ग्राम में है, ये पूरा ग्राम में आया। अभी ये पूरा केजी में दिया है ऑप्शन में, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 का भाग दे देंगे अपॉन में 1000, ये 2 जीरो कट गया और 81/10 है 10 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 8.1 8.1 किस में दिया है ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8.1 kg किलोग्राम।
प्रश्न है, एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका आयतन लीटर में कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 लीटर। एक जो क्यूब है घन, उसकी भुजा का जो है साइड का जो है लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा एक क्यूब, इसका जो है हमें साइड का जो है साइड का वैल्यू दिया है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, आयतन। तो हो जाएगा ए का क्यूब, मतलब जो साइड का क्यूब, तो 10 का क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1000, और किस में हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब हुआ ये। अब इसका आयतन निकालेंगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है ये 1 लीटर के बराबर। ये हो जाएगा 1 लीटर। प्रश्न है, यदि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर है, 2.54 सेंटीमीटर है, तो 10 फीट में कितने सेंटीमीटर होंगे? जो 1 फीट जो होता है, 1 फीट में ये 12 इंच होता है, और 10 फीट दिया है, कितना हो जाएगा 12 गुणा में 10, ये हो जाएगा 120 इंच हो जाएगा। तो जो है 10 फीट कितना इंच हो गया, ये 120 इंच हो गया। 10 फीट को किस में चेंज कर दिए, इंच में। ये होता है 120 इंच। और यहाँ पे दिया 1 इंच, जो ये दिया है 2.54 सेंटीमीटर दिया है। तो अब इसको जो है क्या करेंगे, ये इंच को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 120 गुणा में कर देंगे 2.54। 120 गुणा में 2.54। अब इसमें का दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 254, और दशमलव बाद 2 डिजिट है तो अपॉन में ले लेंगे 2 डिजिट, मतलब 100, और गुणा में हो जाएगा 120। 0 0 कटा दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 12 चौक 48, और ये हो जाएगा 12 पंचे 60, और ये 12 दूनी 24, हो जाएगा 8 4 6 4 10 की शून्य, हासिल 1 2 1 3। और इसके बाद जो है ये अपॉन में 1 10 बचा है, तो 1 डिजिट के बाद दशमलव लगा देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 304.8। 304.8 किस में दिया है, ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 304.8 सेंटीमीटर। प्रश्न है, 0.075 मीट्रिक टन में कितने क्विंटल होते हैं? तो एक जो मीट्रिक टन में ये 10 क्विंटल होता है। अब यहाँ पे 0.07 मीट्रिक टन है, उसको क्विंटल में चेंज करना है, क्या करेंगे 10 का गुणा कर देंगे, तो जाएगा 0.0775 मल्टीप्लाई 10। अब 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, दशमलव 1 डिजिट जो है इसके पहले आ जाएगा, मतलब इसमें दशमलव बाद 1 डिजिट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.75। 10 का गुणा किए, ये 1 डिजिट इधर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0.75। 0.75 किस में दिए है, ये ऑप्शन बी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.75 क्विंटल। प्रश्न है, एक घड़ी एक दिन में 15 मिनट सुस्त हो जाती है, वह 1 घंटे में कितने सेकेंड सुस्त होती है? ये जो घड़ी है ये एक दिन मतलब 24 घंटा में 24 आवर्स में ये 15 मिनट पीछे हो रहा है, यह सुस्त हो जाती है। अब ये 15 मिनट है, उसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 15 गुणा में 1 सेकेंड में 60 मिनट, सॉरी 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो हो जाएगा 60, 15 छक्के 90, और ये 0, कितना हो जाएगा ये 900 सेकेंड। 900 सेकेंड आया, तो ये टोटल ये पूरा 24 घंटे में आ रहा है, लेकिन हमें 1 घंटा में निकालना है, तो हो जाएगा 900 बट्टे में 24 करेंगे, तो ये आ जाएगा 37.5 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, 250 मिलीग्राम को किलोग्राम में व्यक्त करें। जो 1 ग्राम होता है ये 1000 मिलीग्राम के बराबर होते हैं, mg के बराबर होते हैं। ये सबसे पहले जो 250 मिलीग्राम है उसको ग्राम में चेंज करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, ये 250 में 1000 का भाग दे देंगे,
तो हो जाएगा 250 बट्टे में 1000। तो किस में चेंज हो गया ये? ग्राम में। अब जो है 1000 ग्राम जो होता है ये 1 किलोग्राम के बराबर होता है। इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो अब क्या करना पड़ेगा हमें? 1000 का और भाग देना पड़ेगा। तो हो जाएगा 250 और बट्टे में 3 और 3 6 जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का घात 6 जीरो। तो लास्ट को जो है 6 डिजिट बना लेंगे। सामने जो है क्या करेंगे? 2 डिजिट और 3 डिजिट और बढ़ा लेंगे, तो हो जाएगा 0 0 0। तो हो जाएगा 250 बट्टे में ये 10 का घात 6। यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो हो जाएगा 0.00। 3 बार 0, उसके बाद है ये 250, तो हो जाएगा 25। 0.3 टाइम्स 0 किस में दिया है? ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.3 टाइम्स 0, उसके बाद 25 kg। प्रश्न है लंबाई की इकाइयों को बढ़ते क्रम में व्यक्त कीजिए। बढ़ते क्रम मतलब यहाँ पे छोटे से बड़े की ओर। इसमें यदि हम लिखेंगे तो होता है मीटर। मीटर का जब जो है इस साइड आएंगे लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा डेसीमीटर, और फिर होता है सेंटीमीटर, और हो जाएगा मिलीमीटर। डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। सबसे पहले ये हुआ मीटर, इस साइड आएंगे तो हो जाएगा डेसीमीटर और फिर सेंटीमीटर, और उसके बाद जो है इससे छोटा क्या हो जाएगा? मिलीमीटर। अब मीटर का जो है जब राइट साइड जाएंगे तो हो जाएगा डेकामीटर, और उसके बाद जो हो जाएगा हेक्टोमीटर, और फिर हो जाएगा किलोमीटर के। इसमें जो दिया है सबसे बड़ा हमें क्या बताना है? बढ़ते क्रम में मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? मिलीमीटर। मिलीमीटर आ जाएगा पहले के। मिलीमीटर के बाद क्या है? सेंटीमीटर। ये वाला सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर दिया है इसमें, हाँ ये एम हो जाएगा के के बाद एम। सेंटीमीटर से बड़ा क्या होता है? डेसीमीटर मीटर। तो एल में दिया है डेसीमीटर, तो हो जाएगा एल। उसके बाद जो है मीटर इसमें दिया है कि नहीं? मीटर के बाद दिया है डेकामीटर है इसमें, हाँ एन, तो हो जाएगा एन। उसके बाद है हेक्टोमीटर, तो डेकामीटर के बाद आता है हेक्टोमीटर, बड़ा होता है उससे, तो हो जाएगा हेक्टोमीटर ओ। ये बढ़ते क्रम में अरेंज हो गया। सबसे पहले क्या है? मिलीमीटर, उसके बाद जो है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के बाद जो है डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद डेका, उसके बाद हेक्टो, तो हो गया हेक्टो। के एम एल, उसके बाद एन ओ। ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द्रव्यमान की इकाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। घटते क्रम यहाँ पे मतलब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। घटते क्रम में ये हो जाएगा बड़ा से छोटा की ओर। इसमें सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? मीट्रिक टन, क्योंकि जो 1 मीट्रिक टन होता है ये 10 क्विंटल के बराबर होता है। ये सबसे बड़ा इसमें क्या हो जाएगा? मीट्रिक टन। तो जो है हमें घटते क्रम में बताना है, तो सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा ओ जो है सी और डी में नहीं है सबसे पहले, तो सी और डी को हटा दिए। ओ के बाद जो है ये मीट्रिक टन के बाद क्या आ जाएगा? क्विंटल, हो जाएगा एल क्विंटल। ये जो है 1 मीट्रिक टन जो होता है 10 क्विंटल के बराबर होता है। उसके बाद जो 1 क्विंटल होता है ये 100 किलोग्राम के बराबर होता है, केजी के बराबर। ये क्विंटल हो गया। क्विंटल के बाद आ जाएगा इसमें किलोग्राम, तो हो जाएगा के किलोग्राम। किलोग्राम के बाद क्या आ जाएगा? ग्राम, तो हो जाएगा एन। और सबसे छोटा क्या हो जाएगा? मिलीग्राम, तो हो जाएगा एम। ओ एल के, इसके बाद एन के बाद एम। किस में दिए है? ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समय अंतराल को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करें। के है 3600 सेकेंड, एल है 1 घंटा 15 मिनट, एम है 80 मिनट, और एन है 1/20 दिन, और ओ है 4500 सेकेंड। सबको जो है क्या करेंगे? सबको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। के और ओ तो है, बाकी जो है एल एम एन को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे।
1 घंटा क्या हो जाएगा, 1 घंटा और ये 15 मिनट। 1 घंटा होता है 60 मिनट और 15 कितना हो जाएगा, ये 60 प्लस ये 15 तो कितना हो जाएगा 60 70 ये 75 मिनट हो जाएगा। ये 75 मिनट हुआ। ये सबको क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिनट में हुआ। और 1/20 ये 20 है, 1/20 दिन है। तो एक दिन में कितना होता है, ये 24 घंटा। तो हो जाएगा 24 का गुणा। और 1 घंटा में कितना मिनट होता है, ये 60 मिनट। तो ये गुणा 60 का। तो 20 से कम 20, 20 तिया 60। तो हो जाएगा 4 तिया 12 की 2, हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। कितना हो गया, ये 72 मिनट आया। ये हो जाएगा 72 मिनट। उसके बाद ये 4500 सेकेंड है। इसमें क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे जिससे वो मिनट में आ जाएगा। हो जाएगा 4500 बट्टे में 60, 0 0 कट गया। और 6 कम 6, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। तो कितना बच जाएगा, ये 45 में 42 जाएगा 3 और 0 हो जाएगा 6 कम 6 पंचे 30। कितना आ गया, ये 75 हो जाएगा 75 सेकेंड, सॉरी 75 मिनट। उसके बाद ये 3600 सेकेंड, इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हो जाएगा 3600 और बट्टे में 60 करेंगे। तो हो जाएगा 0 0 कट गया, 6 कम 6, 6 छक्के 36। कितना आ गया, 60 सेकेंड आ गया, 60 सेकेंड आया। और ये 72 मिनट, सॉरी ये 60 मिनट में आया। और ये 75 मिनट में आया। और ये 80 मिनट में दिया है। ये आया 72 मिनट और ये आया 75 मिनट। इसको क्या करना है, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा आ रहा है इसमें, 60 मिनट वाला आ रहा है। 60 मिनट सबसे छोटा है। तो के सबसे पहले आ जाएगा, के। 60 मिनट के बाद इसमें क्या दिख रहा है, ये दोनों तो 75 75 है। एल और ओ इक्वल हो जाएगा। उसके बाद एन, एन कितना है, ये 72। तो एन आ जाएगा ये एन। एन के बाद जो है एल और ओ दोनों 75 75 है। तो एन और ओ, एन और सॉरी एल और ओ जो है बराबर में आएगा। एल और ओ दोनों इक्वल में रहेगा। उसके बाद है सबसे बड़ा क्या आ जाएगा, एम, सबसे बड़ा एम। इस टाइप का ऑप्शन कहीं पे दिया है कि के बाद एन, के के बाद एन किसी में नहीं दिया है, ये ऑप्शन कोई नहीं आएगा। तो इसका जो ऑप्शन क्या होगा, के एल और एल और ओ दोनों इक्वल में है। उसके बाद एम आ जाएगा।